अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी कि हम अपने पोल्ट्री फार्मिंग के कारोबार से ज़्यादा मुनाफा कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि बेहतरीन नस्ल से आगाज़ करें, बेहतरीन चिकन ब्रीड से आगाज़ करें। वो RIR हो, ऑस्ट्रालाप हो, गोल्डन मिस्री हो या देसी पाकिस्तानी नस्ल हो। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस मकसद के लिए रख रहे हैं, कि ब्रायलर बर्ड रखना चाहते हैं या आप लेयर मुर्गी रखना चाहते हैं। तो जो भी नस्ल आप रखें वो बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन किस्म की क़ुव्वत मदाफ़त रखने वाली हो, बेहतरीन किस्म का वेट गेन करने वाली हो। उसके बाद आता है कि आपने हर हाल में पोल्ट्री फीड में बेहतरी लानी है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम से कम रखना है, चाहे फीड फर्मेंटेशन के ज़रिए हो, चाहे फिर लार्वी प्रोड्यूस करके चिकन्स की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना हो, चाहे कोई और प्रोसीजर हम अडॉप्ट करें कि जिससे हम अपने चिकन्स के लिए फीड कास्ट को कम से कम रख सकें। वेजिटेबल स्क्रैप मटेरियल हो या फिर काउ डंग हो, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि फीड कास्ट को रिड्यूस करने में अहम किरदार अदा करती हैं। या फिर इसके अलावा हम घरेलू पैमाने पे फॉडर सिस्टम उगाएं, उसमें चाहे हम व्हीट ग्रास का काम करें या लेंटिल्स का काम करें या फिर हम घरेलू पैमाने पे इंसेक्ट्स रेजिंग का काम करें। ये सारी की सारी चीज़ें हमारी फीड को ऑप्टिमाइज़ करने में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कोई बेहतरीन किस्म का फार्मूला हो जो आपको घरेलू पैमाने पे सस्ता पड़ता हो अपने चिकन्स के लिए, तो वो वाले काम भी आप कर सकते हैं। दालों के फूटने के बाद उनकी ग़िज़ाइयत को बेहतरीन तरीके से चिकन्स के अंदर इस्तेमाल करना और फीड कास्ट को कम करना, उनसे बेहतरीन किस्म की प्रोडक्शन लेना। इससे अगला अहम किस्म का स्टेप ये होता है कि हम मेडिसिन्स के बजाय, सिंथेटिक मेडिसिन्स के बजाय घरेलू पैमाने पे जो अजनास अवेलेबल है, जो मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज के लिए होते हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के टॉनिक्स हैं, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन के सोर्सेज हैं, उनको हम ब्रोयकार लाएं। ये चीज़ें भी हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करती हैं और पोल्ट्री फार्मिंग से हमारी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती हैं। लहसुन, अदरक, प्याज, दालचीनी, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बेहतरीन तरीके से काम करने वाली एंटीबायोटिक्स के तौर पे काम करती हैं ये। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि आप वीडियो क्लिप्स के अंदर देख रहे हैं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम करते हैं और आपकी प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। क्योंकि जब भी आप सिंथेटिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, बाज़ का आपको यूज़ भी करनी पड़ती है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है, जो कीमत होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द फ्लाक जब आप फ्लाक सेल करते हैं तो उस वक्त आपको वो वाली प्रॉफिट हासिल नहीं होती। मोरिंगा के लीव्स को इस्तेमाल करना या फिर व्हीट ग्रास की रूट्स को इस्तेमाल करना मल्टीविटामिन्स के सोर्स के तौर पे, अमाइनो एसिड्स के तौर पे, या फिर घरेलू पैमाने पे इलेक्ट्रोलाइट्स की तैयारी करना, लेमन का, शुगर का, पोटाशियम क्लोराइड का और साल्ट का इस्तेमाल करके घरेलू पैमाने पे जो अपने अजनास उगाए हुए हैं उनको यूज़ करके ऑर्गेनिक फीड तैयार करना, हल्दी का यूज़ करना एज अ एंटी बैक्टीरियल, एज अ एंटी फंगल और एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी, ये भी आपके फलाक के लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की चीज़ होती है। और जब आप इनपुट और आउटपुट का मुवाजना करते हैं तो उस वक्त जो आपकी आउटपुट्स होती हैं, जो मुनाफा की शरह होती है, वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा अहम पॉइंट ये है कि जब भी स्ट्रक्चर तमीर करें, मजबूत किस्म का स्ट्रक्चर तमीर करें जो लंबे अरसे तक आपके फ्लाक्स को लेके चले। क्योंकि 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आपको वो स्ट्रक्चर, वो इमारत तब्दील करनी पड़े, उस पर दोबारा से मेंटेनेंस करनी पड़े, ज़्यादा खर्चा करना पड़े, तो ये भी आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी ओवरऑल पोल्ट्री फार्मिंग से मुनाफा की जो शरह है, उसको कम करती है। इसलिए एक अच्छी साहत का पोल्ट्री हाउस, एक बेहतरीन बनावट का पोल्ट्री हाउस जो कि हर मौसम में अपने चिकन्स के लिए मौजू हो, जो कि हर मौसम में उनकी हेल्थ के लिए बेहतरीन किस्म की चीज़ साबित हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह का हाउस तमीर करना कि जिसकी बनावट ही ठीक ना हो, जिसकी ओरिएंटेशन यानी कि डायरेक्शन या सिमत ही ना ठीक हो, वो आपके चिकन्स के लिए ढेर सारे मसाइल का बायस बनता है और प्रॉफिट की रेशो को भी डिस्टर्ब करता है। जितना भी साजो सामान वहाँ पे रखें, पायदार किस्म का साजो सामान रखें, उन्हें बार बार हमें तब्दील ना करना पड़े, वो हमारे कम अज़ कम 5 से 7 फ्लाक्स निकालें, हम उन्हें रीयूज़ कर सकें। चाहे अंदर की जानब साजो सामान की बात हो या फिर छत के ऊपर की जानब या बाहर की जानब, कोई भी चीज़ जो पोल्ट्री से रिलेटेड है, जो चिकन से रिलेटेड है, उसको हमने मजबूत और पायदार किस्म का रखना है। वहाँ पे जब भी आप वर्किंग करें, वर्किंग करने से पहले आपको इतनी स्किल्स आनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि डे 1 से लेके पहले दिन के चूजे से लेके उसके तैयार होने तक के दरमियान में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं और स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चला जाता है कि वो उस वक्त जब हमें ये इल्म हो कि पहले 4 हफ्ते तक हमने अपने चिकन्स को स्टार्टर गज़ा दे के जिसमें प्रोटीन की रेशो ज़्यादा हो, उनका अच्छा वेट गेन करना है, उनकी जिस्मानी साहत बेहतरीन तरीके से बनानी है, फिर ही जाके बाद में वो बेहतरीन किस्म की पुलेट स्टेज में दाखिल होगी।
यानी कि पट्टियों की उम्र में आएगी। फिर उसके बाद वो वाले बर्ड्स आपको बेहतरीन किस्म की लेइंग हेंस में कन्वर्ट होते नज़र आएंगे। वहाँ पे जब आप एक जैसा जिस्मानी वज़न उनसे ले लेंगे, जब आप उनकी यूनिफॉर्मिटी यानी कि यकसानियत बरकरार रखेंगे कि जो छोटे चूज़े होंगे वो उनको अलग, बड़े चूज़े अलग, और उस हिसाब से फीडिंग करेंगे। एक अहम स्टेप ये होता है कि हमेशा उस हैचरी से आप रब्ता करके चिक्स लें कि जो बिल्कुल आपके लिए ट्रस्टेबल है। ये जो मिडल मैन होते हैं, दरमियान में जो आपको चिक्स पहुंचाने वाले होते हैं, जो आपको फर्टाइल एग्स पहुंचाने वाले होते हैं, मैं सबका नहीं कह रहा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल हो जाते हैं कि वो आपको उस तरह की मयारी चीज़ प्रोवाइड नहीं करते। चाहे वो अद्वियात की बात हो, चाहे वो चिक्स की बात हो, चाहे वो फर्टाइल एग्स की बात हो, या पोल्ट्री के किसी ही प्रोडक्ट की बात हो, वैक्सीन की ही बात हो। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही हो कि हमारे डायरेक्ट इस तरह के सोर्सेज हों, इस तरह के राब्ते हों कि हम खुद उस चीज़ को परचेज़ कर सकें। और जब आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएँ, लाइक आपने चिक्स हैच करवाए, वो आपके पास आ गए, तो अब इनको सेल करने के वाले से आपके पास मार्केट प्लान का होना, उसकी हिकमत अमली का होना इंतहाई ज़रूरी किस्म का स्टेप होता है। एक तो आप चिक्स को सेल करके उससे प्रॉफिट ले सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप फर्टाइल एग्स की सेल करके, तीसरे नंबर पे पुलट स्टेज पे जो पट्टियाँ होती हैं जो आपको अंडरवेट नज़र आए उनको सेल करके, फिर जब इनके पर गिर रहे होते हैं उन फेदर्स को कलेक्ट करके वो ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए, वो दूसरे बहुत सारे खेल के साजो सामान बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो उनको सेल करके, ये नीचे की जानब जो लिटर मटेरियल होता है, जो बरादा होता है, इनको सेल करके, तो ये सारी की सारी चीज़ों की सेल के लिए आपके पास एक बाकायदा प्लान होना चाहिए। और वो प्लान आजकल किस तरह से है, एडवर्टाइजमेंट करके, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। ओवरऑल बात का मकसद ये है कि आपके वो रिसोर्स होने चाहिए कि जिनको यूटिलाइज करके आप अपने प्रोडक्ट्स को हर हाल में सेल कर सकें, वो उस स्टेज से लेट ना हों जिस स्टेज पे आप उन्हें निकालना चाहते हैं। इसके अलावा आप जो बर्ड कल करते हैं, जो आपको प्रोड्यूस नहीं कर रहे, चाहे वो आप गोश्त के हिसाब से कल कर रहे हैं, तो उस वाले से भी आपके रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास आगे क्लाइंट्स होने चाहिए। इसको मार्केट प्लान कहते हैं। ये सबसे पहले होना चाहिए मार्केट रिसर्च का काम और ख़रीदारों से रब्ता का काम। क्योंकि पोल्ट्री फार्मर नया हो या पुराना हो, वो अपने पोल्ट्री प्रोडक्शन की बेहतरी और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा की तलाश में रहता है। इसलिए मैंने ये एक मुआवन किस्म की वीडियो बनाई है आपके लिए। मौजूदा दौर में पोल्ट्री कारोबार पे होने वाले अखराजात को देखते हुए ये टिप्स इस कारोबार से मुनाफा की शरह बढ़ाने के लिए इंतहाई कारआमद है। ये आइडियाज़ पोल्ट्री फार्मिंग पे आपकी मशक़ों में बेहतरी लाएंगे। मौजूदा कामों में हमने बेहतरी लानी है। चूज़े से लेके मुर्गी तक के जो सफ़र है, उस दौरान के अखराजात को हमने रिड्यूस रखना है, कम से कम रखना है। कीमियाई अद्वियात की जगह पे जब आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, वो आपको कम कीमत भी पड़ते हैं। जड़ी बूटियाँ, मसाला जात, इससे बीमारियाँ भी कम आती हैं चिकन्स के अंदर, और उनकी इम्यूनिटी भी ठीक रहती है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी ठीक रहती है। और मैं अपनी तमाम वीडियोज़ में, जितना भी वीडियोज़ में बनाता हूँ, उसमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आती है कि हर उस बात का, हर उस तरकीब का, हर उस स्ट्रेटजी का एंड पॉइंट यही निकलता है कि बर्ड की इम्यूनिटी को, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो उसके अंदर ताकत है, अल्लाह ने जो उसके जिस्म के अंदर कमांडोज रखे हुए हैं, उनकी तादाद को बढ़ाना कैसे है, बरकरार कैसे रखना है। फ़ी अमान अल्लाह।